नेक्स्ट है फिर हमारे पास आइटरेटिव स्टेटमेंट्स। ठीक है, आइटरेटिव स्टेटमेंट्स मतलब कि अगर हमारे को रिक्वायरमेंट है कि कुछ लाइन ऑफ कोड्स को बार बार रिपीट करना है, बार बार उन्हीं लाइंस को दोबारा से रन करना है, दोबारा से रन करना है, तो ऐसे में हमारे को आइटरेटिव स्टेटमेंट्स का, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है कि मेरे पास एक ये मैसेज है, एक ये पैरा है, ठीक है, दोनों स्ट्रिंग्स हैं, हेलो इंडिया, आई लव माई इंडिया। मेरे को इन्हीं दो लाइनों को बार बार 10 बार प्रिंट करना है ना, मेरी रिक्वायरमेंट है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, एक बार किया प्रिंट मैसेज प्रिंट पैरा, फिर सेकंड टाइम किया प्रिंट मैसेज प्रिंट पैरा, फिर थर्ड टाइम किया प्रिंट मैसेज प्रिंट पैरा, है ना। इस तरीके से मैंने इसको बार बार रिपीट करता गया और 10 टाइम्स मेरे को यही दो लाइनें बार बार लिखनी पड़ी, है ना। रन किया तो मेरा ये सारी की सारी लाइन्स इसी तरीके से रन हो गई। ठीक है, तो ऐसे में हमारे पास आती हैं आइटरेटिव स्टेटमेंट्स। एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे कि फॉर एलिमेंट इन सीक्वेंस फॉर लूप्स हम चलाते हैं, ठीक है, और जिसमें फॉर कैर इन एप्पल, जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल देखा है। तो होता क्या है बेसिकली, इसको हटाओ, बाद में देखते हैं। पाइथन के अंदर हमारे पास दो टाइप्स के आइटरेटिव स्टेटमेंट्स हैं, एक फॉर लूप और एक वाइल लूप। एक तीसरा होता है डू वाइल लूप, जो पाइथन में नहीं है, आपको सी में, जावा में, सी में, है ना, हर जगह मिलेगा डू वाइल। उसमें क्या होता था कि पहले लूप चलता ही चलता है, बाद में चेक करता है, हाँ, कंडीशन बाद में चेक होती है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, फॉर लूप है और वाइल लूप है, दो ही टाइप के लूप है, फॉर लूप वाइल लूप। ठीक है, तो फॉर लूप जो इसका कंसेप्ट है, फॉर लूप का कंसेप्ट ये कहता है कि अगर हमारे को पहले से पता है कि हमारे को कितनी बार ये स्टेटमेंट्स रन करनी है, नंबर ऑफ टाइम्स जो है, कितने हमारे को ये स्टेटमेंट्स रन करने हैं, वो नंबर ऑफ टाइम्स हमारे पास ऑलरेडी पहले से है। ठीक है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं फॉर लूप। जहाँ पे हमें पता नहीं होता कि हमें ये लूप कितनी बार चलाना है, लेकिन वो एक कंडीशन के ऊपर बेस्ड होता है, तो वहाँ पे यूज़ होता है वाइल लूप। तो पहले हम फॉर लूप को देखेंगे कि फॉर लूप क्या है, किस तरीके से काम करता है, और पाइथन में किस तरीके से काम होता है इसका। ठीक है, पाइथन में क्या है कि if we want to execute some action for every element present in some sequence, एक सीक्वेंस के अंदर हर एक एलिमेंट के लिए कुछ अगर एक्शन हम परफॉर्म करना चाहते हैं, कुछ लाइन ऑफ कोड रन करना चाहते हैं, देन वी शुड गो फॉर। ठीक है, सिंटेक्स क्या है फॉर लूप का, यहाँ पे हम फॉर एक कीवर्ड है, रिजर्व कीवर्ड है, उसको यूज़ करते हैं। देन यहाँ पे एक ये एलिमेंट है, एलिमेंट मतलब यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले रहे हैं, हमारा वेरिएबल बनेगा आइडेंटिफायर्स के रूल्स के अकॉर्डिंगली। इन हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर है, और देन हमारे पास यहाँ पे एक सीक्वेंस है। ठीक है, फॉर एलिमेंट इन सीक्वेंस, ये हमारा फॉर लूप लिखने का सिंटेक्स है, और लास्ट में कॉलन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक फॉर लूप का ब्लॉक बनता है, जो भी हम उस इंडेंटेशन करके हम जो भी लाइंस लिखेंगे, वो सारी की सारी हमारी उस लूप के अंदर चलेंगी, बार बार वो काम रिपीट होगा। ठीक है ना। सीक्वेंस क्या है इसमें, और एलिमेंट इन सीक्वेंस, फॉर हमारा कीवर्ड है, इन भी कीवर्ड है, एलिमेंट हमारा एक वेरिएबल हो गया जो हम उसी टाइम डिफाइन कर रहे हैं, तो एक रह गया सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस जहाँ पर भी आपके पास कुछ इंडेक्स वैल्यूज़ हैं, या फिर मल्टीपल ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स एक साथ हम रख रहे हैं एक वेरिएबल के अंदर, तो वो हमारे सारे के सारे जो डेटा टाइप्स हैं, सब के सब हमारे सीक्वेंस कहलाते हैं। जैसे कि स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास इंडेक्सिंग है, मेरा एक सीक्वेंस है। लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग है, टपल के अंदर इंडेक्सिंग है। रेंज है, यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स हम ग्रुप करके रख रहे हैं। सेट है, सेट के अंदर इंडेक्सिंग नहीं है, बट फिर भी हम मल्टीपल एलिमेंट्स हमारे 10 20 30 इस सेट के अंदर है। डिक्शनरी है, डिक्शनरी में भी की वैल्यू पेयर करके हम मल्टीपल एलिमेंट्स एक साथ रख सकते हैं डिक्शनरी के अंदर। तो ये सारे के सारे हमारे सीक्वेंस हैं। एक स्ट्रिंग हमारी सीक्वेंस बन सकती है, लिस्ट हमारी सीक्वेंस बन सकती है, टपल एक सीक्वेंस है, सेट एक सीक्वेंस है, डिक्शनरी एक सीक्वेंस है। इसके अलावा एक रेंज, जो हम ऊपर पहले रेंज डेटा टाइप देख चुके हैं क्या है। रेंज के अंदर में एक इंट वैल्यू देते हैं, इंटीजर वैल्यू देते हैं। अगर मैं सिर्फ 10 देता हूँ, तो ये 0 से 10 जैसा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, जिसका मीनिंग है कि 0 से लेकर 9 तक का सीक्वेंस, है ना। 10 मतलब n-1 के फॉर्म में बात करता है, n-1।
रेंज के अंदर हमारे पास क्या था कि जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि 5 से लेकर 20 तक अगर मैं 0 से 10 दे सकता हूँ, मेरे को पता चला कि 0 इसका इनिशियल वैल्यू है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये स्टॉप पॉइंट है, स्टॉप में n-1 करके हमारे पास सीक्वेंस क्रिएट कर देगा, तो मैं अपनी मर्जी से भी यहाँ पर वैल्यूज़ क्रिएट कर सकता हूँ। 5 से स्टार्ट हो और 20 मतलब 19 तक, तो 5 से लेके 19 तक का मेरे पास एक सीक्वेंस तैयार हो गया। ठीक है, इसमें स्टेप्स भी होते हैं, है ना, स्टेप्स भी हम पढ़ चुके हैं पहले। तो 0 से स्टार्ट करना है, 50 तक जाना है, और 5 के स्टेप्स चलते हैं, जिसको आप ऐसे समझ सकते हो कि 0 से स्टार्ट करो और फिर 0 में 5 प्लस करते जाओ। तो 0 से स्टार्ट हुआ, +5 5, फिर +5 10, +5 15, +5 20, और n-1 40 50 -1 49, तो 40, हाँ 5 का प्लस नहीं हो पाएगा तो लास्ट उसको 45 मिल जाएगा। तो इस तरीके से मेरा एक सीक्वेंस तैयार हुआ। तो ये तो बात होगी सीक्वेंस की। तो फॉर लूप कैसे काम करेगा? फॉर एलिमेंट इन सीक्वेंस, और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, प्रिंट एलिमेंट। तो जो भी इस एलिमेंट के अंदर, जो भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू आएगी, वो हम इसको प्रिंट कर रहे हैं, बस एक सिंपल सा, भी एक सिंपल हमारा वो है टास्क। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, फॉर आई इन हेलो, ठीक है ना। हम ये लेते हैं, इसको यहाँ लेके चलते हैं और VS कोड में इसको रन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, फॉर आई इन हेलो। जब ये लूप पहली बार चलेगा, इसके अंदर मेरे पास एक ही स्टेटमेंट है, प्रिंट आई। ठीक है, तो इसी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना है। जैसे ये लाइन रन होगी, फॉर आई इन हेलो, तो हेलो में से जो पहले इंडेक्स पे वैल्यू है h, ये वैल्यू मिल जाएगी आई को। जीरो इंडेक्सिंग वाली जो वैल्यू है वो मिलेगी आई को। तो इस लाइन पे क्या होगा, i इक्वल्स टू h हो जाएगा, एक स्ट्रिंग वाला h। ठीक है ना। जैसे ये पहली लाइन चलेगी तो i की वैल्यू h हो गई। अब ये i की वैल्यू h लेके अंदर आएगा। अंदर हमने क्या लिखा हुआ है कि प्रिंट i, तो i की जो करंट वैल्यू है, करंट वैल्यू h है, तो हमने कहा कि प्रिंट i, तो मेरा आउटपुट जो है वो यहाँ पे h प्रिंट कर देगा बस। आई का मतलब इंडेक्स सबसे पहला जो इंडेक्सिंग है उसका सीक्वेंस में से जो पहला पहला एलिमेंट होगा उसको उठाएगा और i को दे देगा। और सर अगर हमें ई को लेना हो तो दूसरी कुछ और, अभी चलते हैं एक करके। अभी हमारा प्रिंट i हो गया, क्योंकि ये लूप है तो ये क्या करेगा, सीक्वेंस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके लिए चलेगा एक एक बार। तो जो भी हमने टास्क बताया अभी तक, एक ही टास्क है इसके अंदर जो करना है हमने, प्रिंट आई। ये प्रिंट आई किया इसने, एच को प्रिंट किया, ये वापस ऊपर जाएगा, ऊपर जाके इंडेक्स में से नेक्स्ट वैल्यू उठाएगा अपने सीक्वेंस में से। पहले एच उठाया था, अब की बार ई उठाएगा, ई उठा के देगा आई को। तो अब की बार जब सेकेंड आइट्रेशन होगी तो आई इज इक्वल्स टू ई हो जाएगा। तो सर हमें दोबारा प्रिंट करना है, नहीं, एक बार में हो जाएगा, एक बार में होगा। अब ये प्रिंट आई की वैल्यू ई होगी, फिर से अंदर आएगा, है ना। अंदर आके प्रिंट आई, तो यहाँ पे एक आई, सॉरी, ई प्रिंट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है ना। फिर यहीं से वापस ऊपर जाएगा, ऊपर से एल उठाएगा, एल लेके आएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे एल। अंदर आएगा, आई की वैल्यू अभी करंट वैल्यू एल है, तो प्रिंट आई, यानी कि एल को प्रिंट किया। फिर ऊपर जाएगा, ऊपर जाके दूसरे वाला एल उठाएगा, आई को देगा, आई इज इक्वल्स टू सेकेंड वाला एल है ना। अंदर आएगा, प्रिंट आई, फिर से एल को प्रिंट करेगा। फिर ऊपर जाएगा, ऊपर जाके ओ को उठाएगा सीक्वेंस में से जो नेक्स्ट वैल्यू है, ओ को आई दे देगा, आई इज इक्वल्स टू यहाँ पे ओ हो जाएगा। अंदर आएगा, प्रिंट आई, अब की बार ये ओ को प्रिंट करेगा। ठीक है। फिर ऊपर जाएगा लास्ट टाइम एक बार और, अब जाके चेक करेगा कि क्या सीक्वेंस में कोई एलिमेंट बचा तो नहीं जिसके लिए लूप ना चला, है ना। तो हम देखा कि सबके लिए लूप चल चुका है, लास्ट तक पहुंच गया ये, जिस भी तरीके से मेंटेन कर रहा होगा, है ना। तो इसको पता चल गया कि लास्ट इंडेक्स तक हमने सारा रन कर दिया है।
अब ये लूप ख़त्म हो जाएगा। लूप ख़त्म होने के बाद ये लाइन नंबर 3 पे हमने यहाँ पे जो भी लिखा हुआ होगा वहाँ पे अगर लिखा होगा तो आ जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं, है ना। ठीक है ना। तो लास्ट में पहले ये आई को हर एक एलिमेंट के लिए चलाएगा, ये प्रिंट आई, ये वाला जो स्टेटमेंट है सीक्वेंस के अंदर के हर एक एलिमेंट के लिए चलेगा। ठीक है। और जब चल जाएगा पूरे सबके लिए फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा और आके रन करेगा। मैं इसको तो हटा देता हूँ। ठीक है, सिर्फ इसको चलाते हैं। तो हमारे पास क्या प्रिंट हुआ, HELL। ठीक है। अब मेरे को ये पता चल गया कि जितना भी मेरी स्ट्रिंग के अंदर एलिमेंट्स हैं हर एक के लिए चल रहा है और आई की वैल्यू भी हर बारी चेंज हो रही है। ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं हर बारी आई की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करूँ ही करूँ। अगर आई यहाँ पे बनाया एक वेरिएबल, वैल्यू तो रहेगी उसकी, जैसे कि फर्स्ट टाइम एच होगा ही होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं इसको प्रिंट करूँ ही करूँ, है ना। मैं यहाँ पर कुछ भी स्टेटमेंट अपनी चला सकता हूँ, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी यहाँ पर प्रिंट कर सकता हूँ। ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि इस आई को मेरे को इसके अंदर यूज़ करना ही करना है। ठीक है। पहली चीज़, जैसे मैंने चलाया तो अब क्या हुआ, पहली बार जब एच हुआ होगा आई अंदर आया, कोड कोर को प्रिंट करने के लिए कहा, कोड कोर प्रिंट हो गया, वापस ऊपर गया, आई की वैल्यू ई हो गई होगी, है ना। अंदर आएगा, कोड कोर को प्रिंट करेगा फिर ऊपर जाएगा, फिर आई की वैल्यू एल हो जाएगी, है ना। फिर अगर हेलो इंडिया होता तो उतनी बार हो जाता, उतनी बार वो होता है। जितना ज़्यादा यहाँ स्ट्रिंग के अंदर हम अल्फ़ाबेट्स डालेंगे उतनी बार मेरा लूप चलता रहेगा। अब मेरे ऊपर है मैं आई को यूज़ करूँ या ना करूँ। ठीक है। जो भी मैंने स्टेटमेंट्स लिखी होंगी, स्टेटमेंट्स तो उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे जैसे स्टेटमेंट लिखी है। सेकंड चीज़ इसके अंदर ये है कि जब हमें पता चल रहा है कि अब इसमें जो लास्ट टाइम आई की वैल्यू क्या रहेगी, ओ, है ना। जब एक वेरिएबल बन रहा है फॉर आई इन हेलो, पहली बारी एच आया, फिर ई आया, फिर एल आया, फिर एल आया, फिर ओ आया, लास्ट में हमारे पास आई के अंदर ओ बच गया। तो अगर मैं इसको लूप के बाहर भी प्रिंट करूँगा तो भी मेरा ये आई की वैल्यू प्रिंट होगी, जो बिल्कुल लास्ट वाली वैल्यू ओ। ठीक है ना। तो अगर मैं सिर्फ यही रन करता हूँ, अंदर मैंने आई की वैल्यू को प्रिंट कराएं या क्या करें, आई को प्रिंट करते हैं लेकिन साथ में इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 टाइम्स। ठीक है ना। तो आई की जो भी वैल्यू है उसको इंटू में 5, रिपीटेशन है, कॉन्कैटिनेशन रिपीटेशन। तो आई हमारा एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में हम 5 टाइम्स कर रहे हैं तो 5 टाइम्स मेरा एच होगा, फिर 5 टाइम्स ई, 5 टाइम्स एल, 5 टाइम्स एल, 5 टाइम्स ओ। और बाहर आके मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि आई की फोर लूप खत्म होने के बाद क्या वैल्यू है। लूप तो खत्म हो गया, उसके बाद भी आई की क्या वैल्यू रहेगी उसको हम चेक कर रहे हैं। मैंने रन किया तो 5 टाइम्स एच, 5 टाइम्स ई, एल, एल, ओ, और लास्ट में जो लूप खत्म होने के बाद भी जो मेरे को आई की वैल्यू मिल रही है वो ओ है। ठीक है। यानी कि एक मेरा वेरिएबल बन गया था मेमोरी के अंदर जो कि अभी भी जिसके पास एक वैल्यू है लूप खत्म होने के बाद, लूप के बाहर भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये तो बात हुई एक सीक्वेंस की, हमारा एक सीक्वेंस है यहाँ पे जो स्ट्रिंग टाइप है। इसके अलावा हम दूसरे ले सकते हैं जैसे कि लिस्ट। ठीक है। लिस्ट के लिए क्या करना है, हमारे पास एक लिस्ट होनी चाहिए, जैसे मैंने ले लिया 10, 20, 30, 40। ठीक है। तो अब लिस्ट के अंदर के एलिमेंट्स को प्रिंट करते हैं कि लिस्ट के अंदर के सारे एलिमेंट्स को हम एक एक करके प्रिंट कर रहे हैं सिर्फ। तो पहले जब स्ट्रिंग किया था तब हमारा जीरो इंडेक्स पे उठाया था, सिमिलरली यहाँ पर भी जो जीरो इंडेक्स पे एलिमेंट होगा वो एलिमेंट उठ के आई को मिल जाएगा। तो आई की वैल्यू अभी क्या हो जाएगी, इंटीजर वाला 10, 10 जो कि इंटीजर टाइप है। ठीक है। तो मैंने प्रिंट आई करूँगा अंदर आके तो आई की जो करंट वैल्यू है 10 वो प्रिंट होगी, फिर ऊपर जाएगा 20 उठा के आई की वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो 20 इज आई इज इक्वल टू 20। ठीक है। इसी तरीके से लाइक यहाँ पे अगर कोई बुलियन वैल्यू है, क्योंकि लिस्ट के अंदर हम रख सकते हैं, है ना।
एक स्ट्रिंग रख सकते हैं। तो अगर इसको हम मेमोरी मैनेजमेंट में देखें कि रन डिबग करके कि मेमोरी में किस तरीके से वेरिएबल्स वगैरह बन रहे हैं, तो हम उसको भी देख सकते हैं। डिबग में गए, रन किया, यहाँ से अब बस रन करना है इसको। अच्छा, एक प्रिंट यहाँ लगाते हैं। और लूप के स्टार्टिंग में ही मैंने इसको डिबगर कर दिया। अब ये रेड डॉट लगाने से क्या होगा कि यहाँ पे आके मेरा कोड रुक जाएगा, आगे बढ़ेगा नहीं। हम इसको खुद से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, क्या करना है, सिंपल स्टेप्स हैं। रन एंड डिबग में जाना है, रन एंड डिबग करना है। तो पाइथन सेलेक्ट कर लेते हैं, वो ऑप्शन जो आता है, बस अब इसको रन कर। फाइल हमारी रन हुई, ये एक बन के आ गया एचटीसीज, है ना। इसमें ये वाला है नेक्स्ट स्टेप के लिए, तो ये एक एक स्टेप हम आगे चलेंगे। मेमोरी के अंदर यहाँ पे ये वेरिएबल्स वगैरह डिफाइन हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे को दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आके मेरा कोड रुका हुआ है अभी इसी लाइन के पहले, ये लाइन मेरी एग्जीक्यूट नहीं हुई अभी। ठीक है, नीचे मेरा कुछ भी प्रिंट नहीं आया, फॉर लूप स्टार्टेड जो मेरा सेंटेंस है वो नहीं आया। तो मैं इसको रन करूँगा तो मेरी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, कंपाइल हो जाएगी, रन हो जाएगी, और मेरा जो कर्सर है वो यहाँ पे आके रुक जाएगा। इस लाइन को रन नहीं करेगा, आके स्टॉप हो जाएगा। रन करना होता है खुद से करना पड़ेगा। हाँ, सारा भी एक साथ कर सकते हैं, एक एक करके भी कर सकते हैं। हम एक एक करके चलेंगे ताकि हमारे को अंदर की वैल्यूज़ दिखें कि आई की क्या वैल्यू है, करंट वैल्यू। इसको विजुअलाइज करना बहुत ज़रूरी है लोग, है ना, कि आई की करंट वैल्यू क्या है, फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है, इस तरीके से। तो एक स्टेप चलाते हैं, हमारा नीचे आ गया फॉर लूप स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे आके रुक गया, अभी कोई भी वैल्यू नहीं आई, लोकल वेरिएबल में कुछ भी नहीं है। एक लाइन चलाई हमने, अब मेरा आई की वैल्यू 10 हो चुकी है ना। यहाँ पे हमारे को दिख रहा है अंदर कि आई की वैल्यू, मेरी करंट वैल्यू 10 है। ठीक है, यहाँ पे आके मेरा लूप रुका हुआ है, लूप के अंदर मेरा कर्सर रुका हुआ है। मैं इसको रन करता हूँ, मेरी लाइन एग्जीक्यूट होगी, 10 प्रिंट हो गया और वापस ऊपर चला गया। ठीक है ना, अभी आई की करंट वैल्यू 10 ही है क्योंकि ये वाली लाइन मेरी एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो मैं इसको रन करूँगा तो आई की वैल्यू 10 से बढ़ के 20 हो जानी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आके रुक जाएगा। आई की वैल्यू 20 हो गई और अंदर आके रुक गया। इसको रन करूँगा तो मेरा 20 नीचे प्रिंट हो जाएगा और वापस ऊपर चला जाएगा। प्रिंट हुआ नीचे 20 और मेरा कर्सर वापस ऊपर। इसको रन करूँगा तो करंट वैल्यू 30, आई की 30 वैल्यू होगी। दोबारा रन करूँगा तो नीचे 30 प्रिंट होगा। अब की बार आई की वैल्यू 30 है, तो जैसे अब मैं रन करूँगा तो 30 से बढ़ के ट्रू हो जाएगी, जो कि मेरा एक बुलियन वैल्यू है। ठीक है, मैंने रन किया, आई की वैल्यू ट्रू हो गई, मेरा कर्सर यहाँ के रुक गया। जैसे इसको रन करूँगा तो आई की जो करंट वैल्यू है ट्रू, वो प्रिंट हो जाएगा, नीचे ट्रू प्रिंट हो गया। ठीक है, अब वापस ऊपर चला गया, रन किया, इंडिया, एक स्ट्रिंग आ गया यहाँ पे, है ना। और इसको फिर से रन करेंगे तो नीचे मेरा इंडिया भी प्रिंट हो गया। तो आई की जो करंट वैल्यू रही लास्ट, वो इंडिया रही। ठीक है ना, तो फाइनल में एक बार दोबारा चेक करेगा, यहाँ पे आके रुक गया क्योंकि चेक करेगा कि क्या सारे एलिमेंट्स के लिए चला या नहीं चला। अगर हम वो बना दें, क्या नाम है, ये जो इंडिया है, टप्पल या फिर टेक्स्ट में बना दें, तो पूरा का पूरा, पूरा का करेगा। पूरा आएगा एक साथ, जो पूरा क्योंकि एक साथ ही आएगा। इंडेक्स तो एक ही रहेगा ना। अब कॉमन लगाते सर इसमें तो आई के। हाँ, तो एक ही स्ट्रिंग है, जब तक स्ट्रिंग के अंदर रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंडेक्सिंग इसकी पड़ती रहेगी अंदर इंटरनली, है ना। अगर मैं इसको भी एक टपल बना दूँ तो कर सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे इसको एक टपल बना दिया, इंडिया, ग्रेट, है ना। तो अभी इसके लिए क्या है कि ये पूरा एक इंडेक्स है। तो जब मैं आई को जो मिलेगा तो ये पूरा का पूरा टपल मिलेगा, आई को ये पूरा का पूरा टपल मिलेगा। ये आगे जाके करेंगे हम इस तरीके से, है ना, इसको और कॉम्प्लिकेटेड भी बनाएंगे। तो पूरा टपल मिलेगा, तो हम प्रिंट तो आई को ही कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा टपल ही प्रिंट हो जाएगा उस केस। इंडिया इज ग्रेट, पूरा का पूरा टपल एक साथ तीनों वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ऊपर आया हुआ है चेक करने के लिए कि क्या और कोई वैल्यू रह तो नहीं गई। हमने इसे रन किया,
तो इसको पता चला कि कोई वैल्यू नहीं रहेगी और हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैं तो इसको कुछ और ही समझ रहा था। ये इंटरनल वैल्यूज़ देखने का काम आता है और सबसे ज़्यादा लूप्स वगैरह में काम आता है, फंक्शंस में काम आता है, जब हमारे को पता चल जाता है कि इसके अंदर प्रोसेसिंग किस तरीके से हो रही है, क्या वेरिएबल बन रहा है, उसकी वैल्यू क्या है, करंट वैल्यू क्या है। हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक लिस्ट को भी कर लिया है ना, एक सीक्वेंस हमारा लिस्ट का भी हो सकता है। सिमिलरली हमारे पास एक टपल भी हो सकता है। ठीक है, एक टपल भी हो सकता है हमारे पास, एक टपल के अंदर भी सीक्वेंस है, उसको भी एज हम सीक्वेंस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रेंज है, रेंज का हमें पता है कि रेंज कैसे काम करता है। फॉर आई इन अगर मैंने रेंज 10 लिखा तो ये 0 से लेकर 9 तक का सीक्वेंस क्रिएट कर रहा है ना। इसको नीचे एक्सपेरिमेंट होगा इसका नीचे, रेंज जैसे मैंने 0 से लेके सपोज 3 तक लिखा तो इसमें क्या होगा, 0 1 2 है ना। मैंने एक रेंज बनाई, हाँ, यस सर, 0 1 0 1 2, तो अगर मैं प्रिंट करूँगा इसको तो पहली बारी 0, दूसरी बारी 1, तीसरी बारी 2, ये 0 1 2 मेरा प्रिंट हो गया। अब इसमें मैं चाहता हूँ कि ये तीनों 0 1 2 एक ही लाइन में आए, तो हमने सीखा था प्रिंट फंक्शन के अंदर हमारे पास एक पैरामीटर है एंड, है ना। एंड की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या थी, /n, जिसकी वजह से ये नेक्स्ट लाइन में जा रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ से /n को हटा के कुछ और डाल दूँ, लाइक मैंने स्पेस डाल दिया या फिर मैं कॉलन डाल दूँ, तो मेरा 0 कॉलन 1 कॉलन 2 इस तरीके से है ना। एक स्पेस डाल दिया बेटर रहेगा, तो हमारा 0 1 2 ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, सेट, अब सेट के अंदर इंडेक्सिंग तो होती नहीं है, यहाँ तक तो चलो एक सीक्वेंस था, इंसर्शन ऑर्डर था, सीक्वेंसिंग वो था, इंडेक्सिंग थी। लेकिन इन सेट जैसे ऐसा सीक्वेंस है जिसके अंदर इंडेक्सिंग नहीं है, और जब इंडेक्सिंग नहीं है तो अब हमें पता नहीं है कि इसने किस ऑर्डर में इनको अपने पास रखा हुआ है सेट में। तो जब हम फॉर लूप चलाएंगे किसी सेट के ऊपर तो चलेगा हर एक एलिमेंट के लिए, लेकिन एक एलिमेंट को एक ही बार कंसीडर करते हुए चलेगा, पहले किसको लाएगा हमें नहीं पता। ठीक है ना। तो जैसे मैंने इसमें चलाया, अभी मैं इसमें एक आधा और एक स्ट्रिंग डाल देता हूँ, लाइक कोड कोड डाल दिया एक्सट्रीम, तो मेरे को नहीं पता कि ये कोड कोड कहाँ सेट होगा, या ट्रू कहाँ है, फॉल्स कहाँ है ना सेट के अंदर। बट ये डेफिनेट है कि आई की वैल्यू एक एक बार इन सेट में से एक एक एलिमेंट निकल के आती रहेगी, कोई भी एक एलिमेंट वो अंदर आएगा, प्रिंट हो जाएगा और फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर उस एलिमेंट का दोबारा नंबर नहीं आएगा। ठीक है, एक एलिमेंट जो एक बार आई को मिल चुका है वो एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से पहले फॉल्स आया, फिर ट्रू आया, फिर 10 आया, 20 आया, कोड कोड आया और 30 आया। अच्छा, इसमें हमें पता नहीं है कि कौन से वैल्यू को कब उठाना है। कौन सी वैल्यू का कब उठाना, लेकिन ये पक्का है कि उठाएगा एक ही बार, एक बार जो पूरा लूप चलेगा तो उसमें एक ही बार उठाएगा एक सर, वैल्यू आई इंटू 5 कर दे तो फॉल्स 5 बार, ट्रू 5 बार। ठीक है, डिक्शनरी के केस में क्या होगा, डिक्शनरी के केस में ये सिर्फ कीज को उठाएगा। लेके चलते हैं इसको अपने इसमें भी इस कोड में, डिक्शनरी के केस में मैंने फॉर आई इन डी लिखा। ठीक है, अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ इसके अंदर प्रिंट आई, सिर्फ आई को प्रिंट कर रहा हूँ। तो जब हम प्रिंट करेंगे तो मेरे सिर्फ कीज प्रिंट होंगी, जैसे आगरा, बेंगलोर, चेन्नई और दिल्ली। रन करते हैं तो फर्स्ट टाइम आई के अंदर आगरा आया, फिर बेंगलोर, फिर चेन्नई और फिर दिल्ली, सिर्फ कीज़ आई। इसमें से वैल्यूज़ को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, कुछ फंक्शंस भी हैं हमारे पास डिक्शनरी से रिलेटेड, वो भी हम आगे जाके जब डिक्शनरी को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे उस टाइम देखेंगे। अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि मेरे को की तो पता चल रही है ना, मेरे को यहाँ पे की तो मिल ही रही है, और ये मेरी एक पूरी डिक्शनरी डी के अंदर मैंने रखी हुई है, मैं फॉर आई इन डी करके चला रहा हूँ यहाँ पे, है ना, एक वेरिएबल को ही रन कर दिया सीधा। तो की ये होगी मेरी, और की के बाद मैं यहाँ पे डी और स्क्वायर ब्रैकेट में अगर वही की डाल दूँ, क्योंकि आई क्या है, मेरी की है ना, तो इस तरीके से मैं इस की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट
कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे मैंने ये आई क्या है हमारा, अभी जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो आई की वैल्यू क्या आ रही है फर्स्ट टाइम, डिक्शनरी से लेगा वो आगरा ले डिक्शनरी से आगरा है ना। तो यहाँ पे अगर इसको ऐसे समझे तो आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू आगरा, और आगरा क्या है, एक की है, डिक्शनरी की है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, डी डी के स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने एक की डालनी होती है ताकि मैं उसकी वैल्यू को प्रिंट कर सकूँ। तो आई क्या है, एक की है, तो मैंने यहाँ पे आई डाल दिया। तो अभी जब फर्स्ट टाइम प्रिंट करेगा तो डी ऑफ आई, तो डी ऑफ आगरा, आई की वैल्यू डायनेमिक है, हर बारी लूप में चेंज होगी। फर्स्ट टाइम आगरा है, आगरा के ऊपर 800 है वैल्यू, तो मेरा 800 प्रिंट होगा। इस कंडीशन में डी ऑफ आई बिल्कुल, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम मेरा 800 प्रिंट होगा। अब यहाँ से वापस ऊपर जाएगा, ऊपर जाके नेक्स्ट जो की है वो आएगी मेरे आई के अंदर, आई इज इक्वल्स टू बेंगलोर, है ना, आई की वैल्यू बेंगलोर हो जाएगी। अंदर आएंगे डी ऑफ आई, तो आई क्या है यहाँ पे, बेंगलोर, है ना। तो जो बेंगलोर पे क्या वैल्यू है, 500, तो इस डिक्शनरी की इस की क्या वैल्यू है, 500, तो हमारे पास नीचे 500 हो जाएगा इसका, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि अगर फॉर आई इन डी करते हैं तो आई के अंदर कीज आती है, पेयर नहीं आता है, की वैल्यू पेयर में जैसे कोमा सेपरेटेड है तो पूरा पूरा पेयर आ जाए, नहीं, ठीक है, सिर्फ कीज आएंगी। आप चाहे तो डायरेक्टली की को प्रिंट कर लो, आई को प्रिंट करेंगे तो की प्रिंट हो जाएगी, या फिर उस डिक्शनरी के स्क्वायर ब्रैकेट में उस की को डाल के हम डायनामिकली हर एक की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं, या फिर हम दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे मैंने यहाँ पर एक प्रिंट, मल्टीपल प्रिंट्स लगाते हैं, एक मैंने सिर्फ आई लगाया, है ना, फिर मैंने डी ऑफ आई लगाया, और एक और लगा देता हूँ प्रिंट आई कोमा डी ऑफ आई, तो कर सकते हैं हम ऐसे भी, है ना। एक लास्ट में एक प्रिंट खाली लगा देता हूँ ताकि जब अलग अलग की वैल्यू पेयर्स बने तो एक स्पेस आ जाए बीच में, ठीक है। हर बारी आई की वैल्यू डायनेमिकली बढ़ती रहेगी, बेंगलोर, बेंगलोर के बाद फिर चेन्नई, चेन्नई आएगा तो आई की वैल्यू चेन्नई प्रिंट होगी, डी ऑफ चेन्नई 300 प्रिंट होगा यहाँ पे, चेन्नई और फिर 300 प्रिंट होगा, और फिर एक ब्लैंक स्पेस प्रिंट होगा। फिर ये वापस ऊपर जाएगा, ऊपर जाके दिल्ली लेके आएगा, तो आई की वैल्यू दिल्ली, तो पहले ये प्रिंट होगा, फिर ये प्रिंट होगा, फिर ये प्रिंट होगा। ये चारों स्टेटमेंट्स मेरी हर एक एलिमेंट के लिए चलेगी, आई के हर एक सीक्वेंस के अंदर जो कुछ भी होगा हर बार चलती रहेगी, ठीक। इसको रन करते हैं, तो पहले हमारा क्या प्रिंट हुआ, आगरा, है ना, प्रिंट आई में आगरा, उसकी वैल्यू, और फिर आगरा और उसकी वैल्यू, फिर एक स्पेस, फिर बेंगलोर के लिए चला, फिर चेन्नई के लिए चला, और फिर दिल्ली के लिए चला। तो इस तरीके से हमने एक और कंट्रोल फ्लो सीखा। पहले हमने सीखा इफ़ एल्स, कि किस तरीके से हम अपनी स्टेटमेंट्स को कंट्रोल कर रहे हैं इफ़ एल्स के थ्रू। हमने 10 लाइनें लिख दी, 10 में से 5 चलेंगी, 5 नहीं चलेंगी, 2 चलेंगी, 2 नहीं चलेंगी, है ना। तो इफ़ एल्स के अकॉर्डिंगली हमने कंट्रोल किया यहाँ पे कंडीशन के बेसिस पे। अब जो पाइथन का जो डिफ़ॉल्ट नेचर है कि लाइन बाय लाइन रन करना, तो ये अब ये डिफ़ॉल्ट नेचर नहीं रहा इसका, है ना, कि इस लाइन पे अगर 4 मिलता है उसको, और 4 के बाद एक ब्लॉक ऑफ कोड मिलता है, तो इन्हीं लाइनों को बार बार चलाएगा। कब तक चलाएगा, जब तक कि इस सीक्वेंस के अंदर कोई एलिमेंट बाकी बचे। अगर सीक्वेंस एम्प्टी होगा तो नहीं चलेगा। यहाँ पे 1 2 3 4 सीक्वेंस, ये आगरा बेंगलोर चेन्नई, हाँ, ये सीक्वेंस है यहाँ पे, यही 4 तक ही चलेगा, 4 तक ही चलेगा, 4 बार ये लूप चलेगा, है ना, 4 बार ये चारों लाइनें चलेंगी, यानी कि ये लाइनें टोटल 16 लाइनें हमारी चलेंगी। तो यही चला भी है नीचे टर्मिनल में, ये 4, फिर ये 4, फिर ये 4, फिर ये 4, ठीक है। हमने लिखा एक बार, चला हमारा 4। इस तरीके से हमने, जो उसका बाय डिफ़ॉल्ट था पाइथन का नेचर कि लाइन बाय लाइन चलते जाना था, उसको हाँ अपने हिसाब से मॉडिफाई किया।
अब कंट्रोल फ्लो है, ये सारा सारा कंट्रोल फ्लो के पार्ट है।